नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को विवादास्पद शब्द से संबोधित किया है और साथ ही जनता को भिखारी कहा है। आखिर प्रहलाद पटेल जो खुद ग्रामीण मंत्री हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी मोहन लाल की सरकार में, उनको मंत्रिमंडल पद भी प्राप्त है और बतौर मंत्री वो ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जनता के लिए। साथ ही आपको बताएंगे जीतू पटवारी और कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं प्रहलाद पटेल का बयान। स्क्रीन पर नजर डालिए। मंत्री पटेल बोले, लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टोकना यानी टोकरी तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाए। मैं दावे से कहता हूं आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। यह भिखारी की फौज इकट्ठा करना, यह समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमजोर करना है। अब प्रहलाद पटेल को एक अनावरण के लिए बुलाया गया था स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति के लिए, और उन्होंने वहां पर जो भाषण दिया है उसमें स्वतंत्रता सेनानी से ज्यादा जिस बात पर फोकस किया है वो जनता है, और जनता कैसे सरकार को सरकार के द्वारा किए गए वायदों को याद दिलाती है और अपना अधिकार मांगती है। तो जनता को, अधिकार मांगने वाली उस जनता को मंत्री साहेब भिखारी के नाम से संबोधित करते हैं। भीख देने का काम ये खुद करते हैं, जनता को पैसे फ्रीबीज के खुद बांटते हैं, लेकिन चुनाव में जब इसका फायदा इनको नहीं पहुंचता है, या दिल्ली में तो आपने देखा सत्ता में आने के बाद ये कह देते हैं कि दिल्ली की तिजोरी तो खाली है, यानी अपने द्वारा किए गए वादों से मुकर जाते हैं। और जनता जब इन्हें अपने वादों का याद कराती है, जो है बताती है कि आपने तो इस तरीके के वादे किए थे, तो जनता को कह दिया जाता है, वो भी सत्ता में आने के बाद ही बात कही जाती है कि आप भीख मांगना बंद कीजिए। यानी प्रोमिसेस, वादे आप करें, मैनिफेस्टो में घोषणा आप करें, और जब अधिकार जनता मांगती है तो अधिकार को भिखारी बता दीजिए। मतलब हद पार है बेशर्मी की। इसको लेकर जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए क्या कहा है। प्रदेशवासियों में बड़ी विनम्रता से दोहराना चाहता हूं, अहंकार के इस चरम स्तर के लिए बीजेपी फॉर एमपी को बड़ी और भारी संख्या में मिला जनता का एक तरफा वोट ही है। नहीं तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में बीजेपी फॉर इंडिया ने एक भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी इतनी हैसियत नहीं है कि जनता को भिखारी कह दे। कर्ज लेने से रोकना, कमीशन का विरोध करना, करप्शन के खिलाफ बोलना, अपने हक की लिखित मांग करना, किसान अधिकार की आवाज उठाना, लाडली बहनों के लिए 3,000 मांगना, संकल्प पत्र पूरा करने की याद दिलाना, अधिकार की ऐसी आवाज को बीजेपी यदि भीख कहती है तो जनता को सोचना होगा। यदि वोट की भीख मांगने वाले सत्ता के व्यापारी जनता को भिखारी कहकर भी कुर्सी पर बने रह सकते हैं, तो यह भी जनमत के अपमान की ऐतिहासिक पराकाष्ठा होगी। खुद को प्रधान सेवक कहने की नौटंकी करने वाले इस बार मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे, तो जनता को अपने दर्द की कड़वी गोली खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल जनता की तरफ से इतना ही कह सकता हूं, भाजपा का भाग्य लिखने वाली जनता भिखारी नहीं है। अब सोचिए, जनता को प्रलोभन देने वाले यही नेता जब चुनाव होता है, रैली करने के लिए घर घर जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, बच्चों को चॉकलेट भी बांटते हैं, वादा भी करते हैं कि महिलाओं के लिए इतने पैसे देंगे। देखिए दिल्ली में किस प्रकार का जुमला फेंका गया। सत्ता में आने के बाद वही सरकार मुकर जाती है। मुकरना तो चलो समझ आता है कि अपने असूलों पर सरकार नहीं खड़ी उतरी, लेकिन अब जनता को ही भिखारी कह दे, ये अपने आप में कितना जायज है, और ये उन असूलों से कितना ज्यादा खिलवाड़ है जिस सिद्धांतों पर कोई भी पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये बयान न केवल उनका व्यक्तिगत बयान है, बल्कि जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता है कि पार्टी में अनुशासन किस प्रकार का है और पार्टी के सिद्धांत आखिर किन चीजों पर चलते हैं। यानी साफ है कि जनता को भिखारी शब्द से संबोधित करने वाली मोहन लाल के मंत्री की सरकार भाजपा की ही आवाज है।
और भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रदेश में जनता को भिखारी कह रहे हैं, तो ये बताता है कि जनता उनके हृदय में कितना है या उनके दिल में जनता के लिए कितना ही सम्मान है। आपकी क्या राय है प्रहलाद पटेल के इस विवादित बयान पर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।